बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम जो है वो एक राउंड अप करने जा रहे हैं। आज जैसा कि ग्रैंड एफओएमसी डे भी है और अगर बात की जाए फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज फेड के हवाले से एक बहुत बड़ा दिन है और ख़ास तौर पे पूरी फॉरेक्स मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक बहुत बड़ा दिन है। अगर हम अभी के लिए बात करते हैं गोल्ड की, गोल्ड ने कल अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एक बड़ा मज़ेदार जो है शानदार रिवॉर्ड दिया और कोई 10, 20, 30, 40, 50 रुपए का नहीं था, बल्कि ये रिवॉर्ड जो है वो 300 पे प्लस का रिवॉर्ड था। और एज़ वेल एज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि गोल्ड अब फर्दर क्या करना चाह रहा है, क्या गोल्ड यहाँ से रिवर्सल लेगा? देखें, गोल्ड में आप लोगों ने जितना पैसा बनाना था एक साइडवे की रेंज में रहते हुए या एक साइडवे में रहते हुए, तो वो आप लोगों का टाइम जो है वो अब ओवर हो चुका है। अब मार्केट में आगे-आगे जो है वो वॉलेटिलिटी भी जो है वो फ़ास्ट होगी, अब मार्केट में आगे-आगे जो है वो मूवमेंट्स भी फ़ास्ट होंगी। तो आप लोगों ने थोड़ा-सा मोहतात रहते हुए काम करना है। आज के दिन अगर आप बिगिनर हैं तो मेरी आप लोगों को एडवाइस है, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे इन 3 दिनों में आप काम नहीं करें, क्योंकि इन 3 दिनों में बैक टू बैक न्यूज़ेज़ हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की न्यूज़ेज़ हैं। और न्यूज़ेज़ भी ऐसी हैं जैसे कि फ्राइडे को एनएफपी ड्यू है और कल जो है वो यूरोज़ोन भरपूर तरीके से बैटिंग करने आ रहा है। आप लोगों ने बस इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आप लोगों ने जो भी ट्रेड लेनी है, उसका एक प्रॉपर जो है वो मनी मैनेजमेंट, प्रॉपर जो है उसका फ़ॉलो-अप रखना है। ये नहीं हो कि आप लोग जो है वो ट्रेड लेके साइड पे हो जाएँ और मार्केट जहाँ पे आपको प्रॉफ़िट दे रही हो, आप लोगों ने वहाँ पे प्रॉफ़िट लाज़मी बुक कर लेना है। बात करते हैं अभी की, अभी के लिए जो हमारे पास रिमेन जो स्ट्रॉन्गेस्ट बाय ज़ोन है या जो स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया है, वो रिमेन 1972-75 का एरिया है। और इसको अब मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। फर्दर हम देखते हैं हमारे पास जो है वो आज के लिए क्या स्ट्रक्चर बनता है। अभी के लिए ये जो माज़ी का रेजिस्टेंस एरिया था, अब मार्केट जो है फिलहाल इसको सपोर्ट में डेवलप करने की सोच रही है। लेकिन आज चूँकि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 0.25% का जो है वो इंक्रीज़ हमें देखने को मिलेगा। तो उस सूरत में हो सकता है कि गोल्ड जो है वो एक डबल साइडेड मूवमेंट ले। पहले गोल्ड अपसाइड पे जाए और फिर गोल्ड डाउन साइड पे आए। जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको कल की वीडियो में भी कहा था, वीकेंड एनालिसिस में भी बोला था कि मार्केट जो है वो फर्स्टली अपसाइड पे जानी चाहिए और देन मार्केट को डाउन साइड पे निकलना चाहिए। ये मार्केट जो है ना फिर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश रेला लेके आएगी। तो मार्केट एक अपसाइड के मिड में तो आ गई है, लेकिन अभी प्रॉपर अपसाइड पे नहीं गई है। अगर हम एक ओवरऑल सेलिंग ज़ोन देखते हैं तो वो हमें अराउंड 20, 30 टू 40 के या 50 के एरिया के दरमियान से ही मिलेगा। और ये हमें या तो न्यूज़ पे मिलेगा या फिर न्यूज़ के बाद मिल सकता है। हो सकता है न्यूज़ पे आज भी जो है वो एक बियरिश कैंडल देके मार्केट को अपसाइड पे ले जाएँ और देन फिर जो है वो फ्राइडे वाले दिन एनएफपी रिपोर्ट के ऊपर मार्केट को फेंका जाए। और बहुत बुरे तरीके से डाउन साइड की जो है इसकी मूवमेंट करवाई जाए। अभी के लिए इंट्राडे बेसिस पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो चल रहे हैं, क्या हालात वाक़यात व मामलात हैं, ज़रा उन पे नज़रसानी कर लेते हैं। इंट्राडे में अगर आपको मैं कोई ट्रेड एडवाइस करूँगा, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों को कुछ इस एरिया से जो है वो बाय की ट्रेड आपको एडवाइस करूँगा। अभी मार्केट यहाँ पे कुछ एक सिनेरियो बना रही है, एक यहाँ पे आपके पास एक स्कैल्पिंग की जो है वो ऑप्शन है, उसको भी आप फ़ॉलो कर सकते हैं, एक माइनर से एसएल के साथ। अब सवाल ये है कि मार्केट इंट्राडे बेसिस पे कहाँ-कहाँ तक जा सकती है, ज़रा मैं आपको वो एडवाइस कर दूँ, ताकि आप लोग उस हिसाब से फिर अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है, उसे प्लान कर लें। बहुत हाई चांसेज़ है कि आज मार्केट जो है वो 1997 टू 1998 के एरिया के आस-पास जो है ना, वो एक आप लोगों को डिप की मूवमेंट दे और यहाँ से आप लोगों के पास एक बाय की अपॉर्च्युनिटी बनेगी। अब ये जो 1998 का लेवल है, यहाँ तो मार्केट यहाँ से कुछ रिबाउंड होती हुई दिख रही है। अभी की अगर हम बात करते हैं, तो अभी के लिए जो हमारे पास लेवल है, जो देखने वाला लेवल है, वो 2009 का लेवल है। 2009 के लेवल के बाद एक हमारे पास जो माइनर सा 2002 या फिर 1998 का लेवल होगा। इस चीज़ को ज़हन में रख लें, 1998 का लेवल। तो यहाँ से आप लोग कुछ बाय की जो है वो फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ करीबन-करीबन इस एरिया तक की। और अभी मार्केट चूँकि यहाँ से डाउन साइड पे आती हुई दिखाई दे रही है, तो आप लोग यहाँ से कुछ सेल साइड की स्कैल्पिंग भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। एक स्मॉल एसएल के साथ आप लोग जो है वो इसमें सेल की स्कैल्पिंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट फर्दर डाउन साइड पे आती है, तो फिर आप लोग जो है वो यहाँ से कुछ मार्केट का फ़ॉलो-अप लेते हुए इस मूवमेंट को जॉइन कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास एफओएमसी पे काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि बेटर है कि आप लोग मार्केट से थोड़ी देर के लिए साइड पे हो जाएँ। और सिर्फ़ इस टाइम वही लोग काम करें जिन्हें थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है या जो थोड़े बहुत एक्सपर्ट हैं। ताकि जिनको पता हो कि मार्केट में जो न्यूज़ आ रही है, उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और उन्होंने उसमें से कैसे निकलना है। सो गोल्ड में अभी के लिए सिंपलेस्ट जो सिनेरियो थे वो हमारे पास रिमेन सिर्फ और सिर्फ यही है। गोल्ड एक 1998 के लेवल तक की रिट्रेसमेंट दे सकता है, जो कि अगर हम देखते हैं तो इसका 50% भी बनता है। कल एक मूवमेंट आई है, इसका 50% भी हमारे पास जो है वो ये एक मूवमेंट हमारे पास कल देखने को मिली है। इसका 50% भी बनता है। इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट पेयर पे और देखते हैं कि फर्दर हमारे पास क्या जो है वो सिनेरियो बनता है।
नेक्स्ट पेयर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास है जी यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी का सिंबल जो है वो कल एक डिप दे के अगेन जो है वो अपसाइड पे निकल गया। यहाँ पे यूरो यूएसडी में एक हमें सेल की ट्रेड जो है वो देखने को मिल रही है और बड़ी ही मज़ेदार किस्म की देखने को मिल रही है। फर्दर जो लोग वीआईपी चैनल जॉइन करना चाह रहे हो करेंसीज़ चैनल, वो हमारा 20th मई से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग उसमें भी जो है वो जॉइनिंग ले सकते हैं। पैकेज डिटेल्स आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी मिल जाएँगी और एज़ वेल एज़ आप लोगों को जो है वो ईमेल पे भी दी जा सकती हैं। यूरो यूएसडी में अभी के लिए जो हमारे पास सिंपलेस्ट सा जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना है। ज़्यादा कहीं पे भी कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, स्मॉल एसएल स्ट्रक्चर है। कल भी जो यूरो यूएसडी का सिग्नल चल रहा था, वो हमें बार-बार स्कैल्पिंग पिप्स दे रहा था। तो जब आप लोगों को स्कैल्पिंग पिप्स मिल रही हों, 20, 25, 30, 40 रुपए मिल रही हों और अगेन एंड अगेन मिल रही हों, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आप लोगों को बुक कर लेनी चाहिए और अपना जो है वो एसएल जो है वो ओपनिंग प्राइस पे रखना मत भूला करें। अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पे कन्वर्ट करना मत भूला करें। उससे इन केस अगर आपका एसएल हिट होगा भी, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। अगर कुछ आएगा नहीं, तो कुछ जाएगा भी नहीं और अगर आप लोग ऑलरेडी प्रॉफ़िट से कुछ पार्शियली जो है वो प्रॉफ़िट बुक कर चुके होंगे, तो आप लोग जो है वो एक टेंशन फ्री होके मार्केट में बैठे होते हैं। यूरो यूएसडी में अभी के लिए जो सिंपलेस्ट सा जो स्ट्रक्चर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ यही देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी ट्रेंड लाइन एक चलती आ रही थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है और उस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे, उसके रीटेस्ट पे हम जो है इस एंट्री को गेट कर रहे हैं। याद रहे ट्रेड एट योर ओन रिस्क। अब हम चलते हैं जी इसके बाद जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी में हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन रहा है? जीबीपी यूएसडी में हमारे पास बहुत ही मज़ेदार किस्म का स्ट्रक्चर बन रहा है। एक तो जीबीपी यूएसडी ने एक ट्रेंड लाइन मेंटेन की हुई है और जीबीपी यूएसडी में अगर आप लोगों को मैं आज के लिए कुछ स्ट्रक्चर एडवाइस करूँ, तो वो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा। इसमें कोशिश करें कि मैक्सिमम जितनी आप डिप से बाय कर सकें, उतना बेटर है। या फिर ट्रेंड लाइन के नियर बाय आप लोग इसमें बाय की प्लानिंग करें, तो वो बेटर है। ये हमारे पास कुछ जीबीपी यूएसडी का जो स्ट्रक्चर है, वो इंट्राडे बेसिस पे देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर आप लोगों ने एंटर होना हो, तो यहाँ से मेरी एडवाइस है कि एक पार्शियली लॉट के साथ आप लोग एंटर हो सकते हैं, लेकिन याद रहे कि यहाँ से अगर आप लोग एंटर होंगे, तो लॉट साइज़ स्मॉल रखना, कोई बहुत बड़ा लॉट साइज़ नहीं रखना। वरना फिर आप लोगों को जो है वो उसमें काफ़ी डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिल सकती है। कोशिश करनी है कि आप लोग जो है वो इस एरिया के आस-पास से मार्केट में एंटर हों, ताकि आपका जो एसएल है वो कम से कम हो। अगर हम यहाँ पे कुछ जीबीबी जेपीवाई की बात करते हैं, तो जीबीबी जेपीवाई ने भी बहुत ही मज़ेदार किस्म की भरपूर ट्रेड्स दी हैं, बाय की साइड की भी दी हैं, सेल की साइड की भी दी हैं। फर्दर ये है कि अब जो हमारा जो अपकमिंग करेंसी चैनल आ रहा है, जो फॉरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करेंसी पेयर्स का चैनल आ रहा है, उसमें आप लोगों को डेली अपडेट मिला करेगी कि कौन-सा पेयर जो है वो इस टाइम किस ट्रेंड में है और इस टाइम क्या करना चाह रहा है, उसके लिए कौन-सा लेवल पेंडिंग है। खास तौर पे जो एडवांस लेवल्स हैं, वो आप लोगों को वहाँ पे मिला करेंगे। जैसे हमारे गोल्ड के वीआईपी चैनल में ऑलरेडी मैंने मेंशन किए होते हैं, तो वो टाइम टू टाइम कंप्लीट हो रहे होते हैं और इन लेवल्स का सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है, वो ये होता है कि आप लोग इन पे विदाउट एसएल भी एक स्ट्रैटेजी बना के काम कर सकते हैं। एक ओवरऑल सिनेरियो बना के काम कर सकते हैं। फर्दर आपको कोई भी इस बारे में एडवाइस चाहिए हो, किसी भी किस्म की आप लोगों को इस बारे में रहनुमाई चाहिए हो, तो आप लोग मेरे से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं। और अगर किसी ने वन ऑन वन कंसल्टेंसी जॉइन करना हो, तो वो भी करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन याद रहे वन ऑन वन कंसल्टेंसी सिर्फ़ वही लोग जॉइन करें जिनके पास या तो टाइम हो और एक एटलीस्ट उनका अकाउंट इतना सफिशिएंट हो कि उनका अकाउंट जो है वो थोड़ा बहुत लोड बर्दाश्त कर सके। ऑफ कोर्स जब आप वन ऑन वन कंसल्टेंसी में आते हैं, तो फिर मेरी कोशिश यही होती है कि आप लोग जो है वो फ्री नहीं बैठें। आप लोगों के पास जो एक वर्क है वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहे। जैसे कि हमारे ऑलरेडी गोल्ड के मेंबर्स में चल रहा है, जैसे कि अभी भी चल रहा है। अच्छा जी, बात अगर हम करते हैं यूएसडी कैड की, यूएसडी कैड ने बड़ी ही मज़ेदार किस्म की जो है वो ट्रेड दी है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो बाय का स्ट्रक्चर दिया था, वो हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है वो हम ट्रेंड लाइन के ज़ोन के नियर बाय जो है वो टेस्ट इस टाइम यूएसडी कैड का जो है वो ले रहे हैं और यूएसडी कैड की ऑलरेडी जो सेल की ट्रेड थी, जो मैंने एडवाइस की हुई थी, वो भी ट्रिगर हो चुकी हुई है। तो आप लोगों को मेरी एडवाइस है कि यहाँ पे ब्रेक इवन करना मत भूलिएगा। इसका स्ट्रक्चर रिमेन सेम है। कहीं पे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ जब तक जो है मार्केट में ये वाला रेजिस्टेंस मेंटेन हुआ है, तब तक आप लोग इसपे काम कर सकते हैं। लेकिन याद रहे अपना रिस्क जो है वो लाज़मी मैनेज करना है। ऐसा कहीं पे भी जो है वो कोई बेवकूफ़ी नहीं कर देनी कि आप लोग लॉट साइज़ जो है वो ओपन छोड़ के बैठे हों, विदाउट एसएल के बैठे हों और उसके बाद समझ ही ना आए कि मार्केट में हो क्या रहा है। यूएसडी कैड भी हो गया, यूएसडी कैड में बड़ी मज़ेदार ट्रेड बन रही है। इसके बाद हम चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई पे ज़रा एक नज़रसानी करते हैं, तो यूएसडी जेपीवाई पे आप लोगों को मैंने 2 स्ट्रक्चर्स दिए थे। पहले स्ट्रक्चर का तो एसएल हिट हो गया, लेकिन जो दूसरा स्ट्रक्चर था वो देखें आहा! क्या मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड देके जा रहा है। अब यही वो टाइम होता है जब आपने पैसा छापना होता है और पैसा बनाना होता है और पैसा बना के मार्केट से निकलना भी होता है। आप लोग जाके देख सकते हैं। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको मेरी एडवाइस है कि वीकेंड एनालिसिस लाज़मी देखा करें, ताकि आप लोगों को एडवाइस हो सके, आप लोगों को पता चल सके कि मार्केट में चल क्या रहा है। यहाँ की अगर हम बात करते हैं, तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से ऑलरेडी एक बड़ा मज़ेदार किस्म का रिवॉर्ड दे चुकी हुई है।
जो हमारा एसएल-8 हुआ था वो भी रिकवर हो गया और प्लस इस टाइम मार्केट जो है वो एक मज़ेदार किस्म के रिवॉर्ड में भी चल रही है। इस चीज़ को भी ज़हन में रखा करें। और इसके बाद हम चलेंगे यूएसडी, जेपीवाई में भी अभी स्टिल यही सिनेरियो वैलिड है, कहीं पे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मार्केट में 2 तरह के ट्रेडर्स होते हैं, एक वो जो मल्टीपल एंट्रीज़ लेते हैं और एक वो जो इंट्राडे एंट्री लेते हैं या वन टाइम एंट्री लेते हैं या मैक्सिमम उनकी जो वीकली एंट्रीज़ होती हैं वो 2 से 4 होती हैं। तो ये उनके लिए भी सूटेबल है, जो इसमें स्कैल्पिंग करना चाहें ये उनके लिए भी सूटेबल है। जो इंट्राडे बेसिस इसमें ट्रेड करना चाहें, ये उनके लिए भी सूटेबल है। ये जो आपको डायरेक्शन एक ड्रॉ करके मैं देता हूँ, उसका पर्पज़ ये होता है कि आप लोग इसमें स्मूथ वे में काम कर सकें। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने जो एरो लगाया हुआ है इसको आप एज़ ए ट्रेंड लाइन जो है उसका भी फ़ॉलो अप लेते हुए अपना टारगेट असाइन कर सकते हैं। वैसे टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी असाइन किया हुआ है। जो हमारा करेंसी चैनल आ रहा है अपकमिंग उसमें आप लोगों को जो है वो एक लेवल्स का चैनल भी मैं साथ उसके अटैच कर दूँगा। जिसमें आप लोगों को एटलीस्ट ये पता चलता रहेगा कि किस करेंसी पेयर का कौन-सा लेवल अब पेंडिंग है। जैसे इस टाइम जीबीपी यूएसडी में लेवल पेंडिंग है और यूरो यूएसडी में पेंडिंग है, यूएसडी जेपीवाई में एज़ वेल पेंडिंग है, जीबीपी जेपीवाई में पेंडिंग है, यूएसडी कैड में पेंडिंग है, यूएसडी सीएचएफ में पेंडिंग है। तो और ये वो लेवल होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम ये सूनर टर्म बेसिस पे कवर अप हो जाते हैं या कंप्लीट हो जाते हैं। तो इनको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग जो है वो अपनी एक ट्रेडिंग एक्टिविटी भी प्लान कर सकते हैं। इनको देने का सबसे बड़ा पर्पज़ यही है और जो मैंने बजट रखा है चैनल का वो बहुत ही फ्रेंडली रखा है। तो मेरा नहीं ख़्याल किसी को कोई भी परेशानी या मसला हो सकता है। बाकी आप पे डिपेंड है, यू विल गेट इट, यू विल रिजेक्ट इट, इट्स ऑल अप टू यू। मैं हमेशा कहता होता हूँ कि वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा ये हम आते हैं डॉलर इंडेक्स पे। डॉलर इंडेक्स जो है वो रिमेन अपने क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे पिंग पोंग करने लगा हुआ है, लेकिन ना 100 से नीचे जा रहा है और ना ही कोई बहुत प्रेशर से 100 से ऊपर जा रहा है। और एज़ वेल एज़ अगर हम इसको वीकली सिनेरियो पे भी या वीकली स्ट्रक्चर पे भी देखते हैं, तो वीकली स्ट्रक्चर भी यहाँ पे स्टिल अभी कोई एक जो है ना अक्कासी कर रहा है कि ये मार्केट जो है वो थोड़ी-सी अपसाइड पे जा सकती है। और वीकली कैंडल की कोई बहुत मज़ेदार अभी टोन नहीं है। ये भी डेवलप होगी ख़ैर और वो ऑफ़ कोर्स एफओएमसी भी आ रही है, तो वो इसी को डेवलप करने ही आ रही है। तो ये सब चीज़ें जो है वो एक साथ किसी न किसी तरीके से डेवलप तो होनी है ऑफ़ कोर्स। और डॉलर इंडेक्स याद रहे जब तक 100 से ऊपर-ऊपर है, रिमेन जो है वो हम इसकी बुलिश के फ़ेवर में, अगर 100 से नीचे जाएगा फिर तब की तब हम इसे देखेंगे। आज जैसे कि फेड का इंटरेस्ट रेट भी है, तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि डॉलर जो इंडेक्स है, वो एकदम बुलिश मूवमेंट पकड़े। और ऑफ़ कोर्स जब अगर ये बुलिश मूवमेंट पकड़ता है, तो फिर उसके बाद जितने मेजर्स हैं गोल्ड समेत, वो सब एक फॉल का शिकार होंगे। सो गाइज़ ये था हमारा इंटरडे बुलेटिन। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गई होंगी। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें। अब मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।